श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 5वें दिन की पुण्य श्री महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा मालेगांव से वाची जा रही है। आज की कथा में गुरुजी ने 20 जानकारी, उपाय और पत्र शामिल किए हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि रुद्राक्ष हमें क्या 3 चीजें प्रदान करता है, उसके बारे में जानेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पैसे से दुनिया के सारे काम हो सकते हैं। पैसे से पति पत्नी में लड़ाई हो सकती है, पैसा से भाई बहन में लड़ाई हो सकती है, यहाँ तक पैसा भाई भाई का खून भी करा सकता है। पैसे को आप बीमारी ठीक करने में भी लगा सकते हो। पैसे से आप दुनिया के सारा सुख खरीद सकते हो, बेवफ खरीद सकते हो, खुशी भी खरीद सकते हो, विवाह भी करा सकते हो। बस एक काम आप पैसे से नहीं करा सकते, आप अपनी मृत्यु नहीं टाल सकते पैसों से। मृत्यु सिर्फ आप मृत्युंजय महाकाल के नाम को लेकर ही टाल सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अर्थात आपको कभी भी भोजन थाली में इतना नहीं लेना चाहिए कि वो आप पूरा प्राप्त ना कर सको और उसे आपको फेंकना ही पड़े। उसी प्रकार चाय भी इतनी मत लीजिए कि पी नहीं पा रहे हो। इस प्रकार से अन्न का अनादर करने से आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि आपको पाप की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया मालेगांव में कथा पंडाल के पास जो मांस और अंडों की दुकान थी, उन्होंने कथा के दौरान अपनी दुकान बंद करने का निर्णय लिया। गुरुजी ने कहा उनका इस प्रकार के निर्णय का स्वागत करता हूं। इसके बाद गुरुजी ने उन लोगों का भी आभार हाथ जोड़कर किया। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। क्यों हम रुद्राक्ष पहनते हैं, क्या मिलता है हमको रुद्राक्ष पहनने से? तो इस पर गुरुजी ने कहा जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष पहनने के लिए गुरु मंत्र लेना पड़ता है, दक्षिणा लेनी पड़ती है। तो इस पर गुरुजी ने कहा आपको रुद्राक्ष मिल गया और आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर भी धारण किया है, तो ये समझना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव जी ने आपको स्वीकार कर लिया। और आप चाहो तो गुरु के पास जाओ, बैठो, नमन करो और अपने सामर्थ्य के अनुसार दीक्षा दो। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष हमें 3 चीजें प्रदान करता है। पहला, उत्तम स्वास्थ्य, अर्थात गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हार्ट कभी कमजोर नहीं होगा, वो अच्छा चलता रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और दूसरा, हमारा व्हील पावर मजबूत कर देता है। अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णय में से एक निर्णय लेना हो, तो आपको रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और उस जल को पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलो। थोड़ी देर तक मंत्र जाप करो, आपका मन स्थिर हो जाएगा और वो सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएगा और फिर सही निर्णय ले लेगा। गुरुजी ने आज की कथा में रुद्राक्ष के 2 महत्व बताए थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर वो कल की कथा में रुद्राक्ष का तीसरा महत्व बताएंगे तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बढ़ते हैं कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक प्रयास करना, एक बेलपत्र जो कि शिव जी पर चढ़ी हुई हो और उसका फल कितना होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 64 योगिनियां और 33 कोटि देवी देवता होते हैं। जब हम उस बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ी हुई जो होती है उसे हम अपने पास रखते हैं तो वो उत्तम फल प्रदान करती है। इसलिए दर्जी भी शर्ट में जेब उल्टी साइड लगाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है जब शर्ट पहनने वाला रुद्राक्ष, तुलसी, प्रसाद, बेलपत्र को उस जेब में रखेगा तो थोड़ी देर के लिए दिल के पास वह चीज रखी होगी और वो दिल को स्वस्थ बना देगी, दिल को बीमार नहीं होने देगी, ब्लॉक नहीं होने देगी, ये निश्चितता है। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, ये तो शिव के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने इसे निःशुल्क दिया है, बिल्कुल फ्री है। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र की कोई कीमत नहीं होती, बिल्कुल फ्री है। शिव जी पर चढ़े जल की कोई कीमत नहीं होती, ये भी बिल्कुल फ्री है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव जी के पूजन में लगने वाली चीजें बिल्कुल फ्री हैं, जैसे जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, ये सब फ्री हैं। महादेव ने कहा तुम मुझे करोड़ों में तोलोगे फिर भी प्रसन्न नहीं होऊंगा, तुम मुझे मात्र एक बेलपत्र से तोल देना, इससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आप गुरुजी की कथा पिछले कुछ महीनों से सुन रहे होंगे तो आपको याद होगा गुरुजी ने मां नर्मदा श्री महापुराण कथा में बताया था कुबेश्वर धाम में पानी की कमी हो रही थी और वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर बोर करवा दी थी और खूब पानी निकल गया था। तो आपको बता देते हैं जो ये पुण्य श्री महापुराण कथा मालेगांव में चल रही है, इसी के यजमान थे वो। उनकी धर्म पत्नी ने ही उस समय बोर कराई थी और तब उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, जिसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी, क्योंकि गुरुजी को खुद कुबेश्वर धाम समिति वालों ने बताया। जब उन्होंने जजमान की धर्मपत्नी को टीवी में देखा तो तुरंत पहचान गए कि यही आई थी बोर करवाने। ये बोर वाली बात आपको भी याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें भी पता चलेगा आप कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सागर जी पत्र लेकर आए। मेरे नाती को पूरे शरीर में पीलिया हो गया था और दोनों लीवर किडनी डैमेज हो गई थी और डॉक्टर भी हार मान गए थे। हमने उसे घर लेकर आ गए।
मैंने मेरे नाती की पत्नी को बेलपत्र और जल आचमन कराने को कहा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर जल और बेलपत्र का आचमन उसको कराया। फिर हमारे पड़ोस में कोई कुबरेश्वर धाम गए थे तो उन्होंने हमें रुद्राक्ष पिला कर दिए। उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल को भी प्राप्त करके बोतल में रख लिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप भी करते रहे। जिसको डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे ऐसा बोला था, उसे महादेव के जल रुद्राक्ष के जल ने बचा लिया। धीरे धीरे रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा नाती ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सारिका जी पत्र लेकर आई। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। हम 5 लोगों को कुछ नहीं हुआ, पर 3 साल की बच्ची के सर में लग गया। वो बेहोश हो गई। वो ना बोल रही थी ना चल रही थी। उसके सब अंग काम करना बंद कर दिए थे। डॉक्टर ने बोला महीने भर हम देखेंगे, इसके बाद आपको दे देंगे क्योंकि कोमा में जा सकती है। हमने शिव जी पर चढ़ा हुआ जल इस बच्ची के मुख में लगाना शुरू किया। जिसको डॉक्टर ने 7 दिन की कोमा में बोला था, वह मात्र 1 दिन में उठकर बैठ गई और महादेव की कृपा से ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कुबरेश्वर धाम में अभी मंदिर बना नहीं है, पर अभी भी भरी के भरी ट्रेन सीहोर में खाली हो रही हैं। लोग कुबरेश्वर धाम की धरा में आकर अपनी बात महादेव से कहते हैं। कंकड़ शंकर की पूजन करते हैं और महादेव भी उनकी बात सुनते हैं क्योंकि लोग में भक्ति भाव अधिक है। आप कुबरेश्वर धाम में जाकर देखिए, रोज 50 से 60 हजार लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आपने 1 रुपये भी दान किया है तो आकर देखो कुबरेश्वर धाम में कि आपके दिए गए पैसे का कहीं गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। रिश्ते और फरिश्ते दोनों में अंतर होता है। रिश्ते केवल आपके धन के साथ चलते हैं, संपदा, राज, सिंहासन, वैभव, प्रतिष्ठा के साथ चलते हैं, जबकि फरिश्ते आपके दुख में हमेशा आपके साथ देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक बात याद रखना, आपके पाप खूब बढ़ गए हैं। मोबाइल या व्यापार के कारण बहुत झूठ बोल लिया है तो आप इस पाप को काटने के लिए आपको माता पिता के चरणों में या शिव महापुराण कथा में या भगवान के मंदिर में आकर शीश नवा के चले जाना है। आपके पाप धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। सुप्रिया जी पत्र लेकर आई। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी। टेस्ट ट्यूब भी कराया पर सफल नहीं हुआ। हमने टीवी में कथा सुनना शुरू किया और हमने कथा मोबाइल में सुनकर भी संकल्प कर लिया और आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और महादेव के ऊपर सब छोड़ दिया। मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण में स्कंद पुराण में पशुपति अस्त्र और पशुपति व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। इसके बाद गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की विधि का वर्णन किया है, जिसमें 5 व्रत रखे जाते हैं। 5वें व्रत के दिन ही उद्यापन किया जाता है। मंदिर में आपको 6 दिए रखने होते हैं। नीचे जमीन में आप 6 दिए रखते हैं, जिसमें से आपको 5 दिए प्रज्वलित करना होते हैं। उसी टाइम हमें महादेव से मनोकामना करनी है और 6ठा दिया आपको अपनी थाली में रखकर अपने घर के दाहिने साइड लगा देना है। उस समय भी बैठकर आपको दिया लगाना है और मनोकामना करना है। 2 समय आपको मनोकामना करनी है, एक मंदिर में दिए प्रज्वलित करते समय और एक घर में जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे तब आपको मनोकामना करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं कथा की 17वीं जानकारी की ओर। मनीषा शर्मा जी पत्र लेकर आई। भगवान की कृपा और पशुपतिनाथ व्रत का महत्व बताना चाहूंगी। शिव महापुराण में विश्वास करके बैठी हूँ और मेरी बेटी MTS का एग्जाम दे रही थी। 5-6 साल से दे रही थी पर पास नहीं हो रही थी। आपने बोला था एक बेलपत्र जिसकी बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दो। हमने वैसा ही किया और साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी किया और जिस दिन बेटी का एग्जाम था उस दिन आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, वो भी हमने किया। इसके बाद बेटी का रिजल्ट आया और बेटी का एग्जाम क्लियर हो गया और 15 दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर आ गया और उसकी नौकरी मुंबई में मंत्रालय में लग गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। संजू बाई जी पत्र लेकर आई। 5 साल से बेटे को जॉब नहीं थी। 5 साल से परीक्षा दे रहा था, तैयारी कर रहा था पर नहीं हुआ। सीहोर गई, वहां कंकड़ रूपी शंकर की पूजन की और घर आकर पशुपतिनाथ व्रत भी किया और जो मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके घर में बैठा था उसकी नौकरी पुणे में लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा 16 से 22 फरवरी 2023 तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा, तो ये सोचकर मत आना कि रुद्राक्ष लेने आ रहे हैं, बल्कि आप ये सोचकर आना कि हम वहाँ सेवा देने जा रहे हैं। खाना बनाना, पानी पिलाना, ये सब कार्य करना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए इतने कार्यकर्ता नहीं है। आपको आपके रुद्राक्ष महोत्सव को खुद संभालना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बातों बातों में एक खुशखबरी दे दी। गुरुजी ने कहा ये फरवरी 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव के बाद 2 साल बाद फिर से रुद्राक्ष महोत्सव होगा
और इसमें हम अलग अलग राज्यों के टेंट और वहाँ के लोगों पर जिम्मेदारी सौंप देंगे। खुशखबरी ये है कि गुरुजी ने पिछली कथाओं में कहा था कि ये रुद्राक्ष वितरण अंतिम होगा, पर आज गुरुजी ने बताया इस रुद्राक्ष वितरण के बाद 2 साल बाद फिर से रुद्राक्ष वितरण होगा। अगर ऐसा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आज की पूरी कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।